तो यह है पार्ट 5 उस सीरीज़ का, जिस सीरीज़ में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से आप लाइफ पे पीछे हो। तो इस पार्ट 5 में हम बात करेंगे 5 पॉइंट के बारे में। जैसा कि पिछले 4 पार्ट्स में हमने हर पॉइंट को समझने के लिए एग्जाम्पल से बात की थी, तो इसी तरह हम इस पॉइंट में भी पहले एग्जाम्पल लेंगे। एक गांव में बाढ़ आ गई थी, तो सारे गांव वाले उस गांव को छोड़कर जा रहे थे। वहीं एक आदमी खुद के घर से नहीं निकल रहा था, तो एक आदमी ने उससे कहा कि भाई घर से बाहर निकल जा, बाढ़ आ रही है, चला जाए यहाँ से। पर वो आदमी नहीं गया, उसने बोला भगवान मेरी मदद करेगा। ठीक है। फिर बाढ़ का पानी धीरे धीरे गाँव में आता गया, तो फिर वो इंसान दूसरी मंजिल पर चला गया। दूसरी मंजिल पर एक नाव आई उसके पास, और नाव ने कहा भाई आजा, बैठ जा, यहाँ से बाढ़ से निकल जा, मेरे साथ चल। उसने मना कर दिया, उसने कहा भगवान मेरी मदद करेगा। फिर बाढ़ का पानी और आता गया, तो वो खुद के घर के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे चला गया, मतलब टॉप फ्लोर पे चला गया। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर ने आके उससे कहा भाई हेलीकॉप्टर बैठ जा, बाढ़ आ गई है, यहाँ से निकल चल। पर वो वहाँ से नहीं निकला, उसने कहा भगवान मेरी मदद करेगा। फिर धीरे धीरे बाढ़ का पानी आता गया, और वो इंसान डूब के मर गया। मरने के बाद वो इंसान जब भगवान के पास गया, तो उसने भगवान से पूछा कि आपने मेरी मदद क्यों नहीं की। तो भगवान ने कहा कि वो हेलीकॉप्टर, वो आदमी और वो नाव मैंने भेजी थी। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि जो इंसान किस्मत या भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। वो आदमी जो बाढ़ में रहकर मर गया, वो था भाग्य के भरोसे, किस्मत के भरोसे कि भगवान मेरी मदद करेगा। ये किस्मत का भरोसे, इसको किस्मत के भरोसे रहना ही कहते हैं। अच्छी बात है भगवान के भरोसे हो, पर भगवान ही उसकी मदद करता है जो खुद कुछ करना चाहता है। भगवान उसी की मदद करता है। अगर आप पड़े रहते हो पूरा दिन, तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, और भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान ने भी उसको बहुत संदेश दिए थे कि भाई ये कर ले, वो कर ले, पर उसने बोला नहीं, भगवान मेरी मदद करेगा। पर भगवान उसकी कभी मदद नहीं करता, क्योंकि उसने खुद ने कोई एफर्ट ही नहीं डाले थे, तो भगवान उसकी क्यों मदद करता। ठीक है। देखो, कभी कभार लोग ना हर चीज़ को भाग्य कह देते हैं, तो एक भाग्य को ढंग से समझ लेते हैं कि भाग्य काम किसे करता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जो अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल थे, जिन्होंने टेलीफोन का सिद्धांत दिया था, उनकी जो पत्नी थी वो ढंग से सुन नहीं पाती थी। तो उन्होंने ठाना कि वो एक ऐसी मशीन बनाएंगे जिससे उनकी पत्नी ढंग से सुन पाए। ऊंचा नहीं सुन पाती थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाए जिसकी वजह से मेरी पत्नी ढंग से सुन पाए। तो उस मशीन बनाने की प्रक्रिया के दौरान उन्होंने टेलीफोन का सिद्धांत भी ढूंढ लिया। वो मशीन तो हालांकि नहीं बना पाए, पर उन्होंने टेलीफोन का सिद्धांत भी ढूंढ लिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, पर वो मशीन नहीं बनाया, पर उन्होंने टेलीफोन का सिद्धांत ढूंढ लिया। तो क्या आप इस चीज़ को भाग्य कहोगे कि उन्होंने टेलीफोन का सिद्धांत किस्मत से, भाग्य से, लक से ढूंढ लिया? नहीं, आप उसे भाग्य नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत की थी। भले उस चीज़ के लिए नहीं की थी, पर किसी दूसरी चीज़ के लिए की थी, और उससे रिलेटेड ही उनको वो चीज़ मिल गई। तो भाग्य ही उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। तो पूरी ज़िंदगी अगर भाग्य के भरोसे रहोगे, तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आप पक्का ही पीछे रह जाओगे। तो भाग्य के भरोसे मत रहो, कुछ खुद करो। बिस्तर से उठो, तभी काम होगा। ऐसे रील या शॉर्ट्स स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा। डू समथिंग।